जय हिंद। देखते रहिए चैनल 9 टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र और रहिए हर खबर से अपडेट। मैं हूं आपके साथ नवेद खान। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। देखिए इस वक्त की खास खबर, बड़ी खबर। मेरठ शहर की पॉश कॉलोनी में घुसकर बदमाशों ने रिटायर्ड कर्नल के साथ मारपीट की है, ऐसा एक मामला सामने आ रहा है। जनपद मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र मवाना रोड पर स्थित शहर की सबसे नामचीन और पॉश कॉलोनी डिफेंस कॉलोनी में बुधवार सुबह हुआ बदमाशों ने एक घटना को अंजाम दिया, जिसमें रिटायर्ड कर्नल सुरेंद्र पाल के साथ अपराध और घोटालों में प्रमुख गवाह हैं, उन्हें घायल कर दिया। पीड़ित ने शिकायत पत्र देते हुए बताया कि वे बुधवार सुबह के समय हर रोज की तरह कॉलोनी के अंदर घूम रहे थे। पीछे से सफेद रंग की कार में आए कुछ युवकों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका कहना है कि वे डिफेंस कॉलोनी की 10 सैनिक सहकारी आवास समिति के घोटालों के खिलाफ लगातार शिकायतें कर रहे हैं, जिसमें उनकी गवाही भी होनी है, वो ना हो उसी के चलते उन पर ये हमला किया गया। इस वारदात को अंजाम दिया। हमलावरों ने उनके दोनों घुटनों पर वार किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस से अनेक बार कहा गया है कि गवाहों की जान को खतरा है। सबसे पॉश कॉलोनी में इस तरह की घटना होना एक बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इसी कॉलोनी के अंदर मेरठ शहर के सांसद अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी रहते हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि तहरीर प्राप्त कर ली और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मेरठ तस्करी कर गांजा लेकर टेंपो में जा रही दो सगी बहनों को लोहीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों बहनों के कब्जे से 4 किलो गांजा बरामद किया है। दोनों बहनें अपने गांव में गांजा सप्लाई करती हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार गांव पीपली खेड़ा निवासी शबनम उर्फ शबाना अपनी बहन रुखसार गांजा तस्करी का काम करते हैं। दोनों बहनें मंगलवार को दोनों बहन हरिद्वार से तस्करी कर गांजा लेकर हापुड़ अड्डे से टेंपो में बैठकर अपने गांव जा रही थी। सूचना मिलने पर बिजली बम्बा चौकी पुलिस ने टेंपो की घेराबंदी की और दोनों बहनों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके पास से 4.5 किलो गांजा बरामद किया है। थाना प्रभारी सुमित तोमर का कहना है कि पूछताछ में सामने आया कि दोनों बहनें हरिद्वार से गांजा लेकर आती हैं और फिर अपने गांव समेत आसपास के गांवों में सप्लाई करती हैं। अभी इनसे जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इसके बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। सभी जानते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी के अनुपालन में हमने अलग अलग जगह पे चेकिंग अभियान और स्पॉट चेकिंग की जाती है। इसी में कल थाना लोहियानगर में सूचना प्राप्त हुई थी कि ऑटो है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही है और उनके साथ में कुछ गलत मतलब चीज़ होने की संभावना है। जब ऑटो को पुलिस के द्वारा रोका गया, इनमें से 2 महिलाएं पाई गई और महिला अधिकारियों द्वारा जब इनकी चेकिंग की गई तो उनमें से उनको NDPS बरामद हुआ, जो कि एक गांजा के प्रतीत हुआ और इसकी लगभग जो क्वांटिटी वो है 4.5 किलो। दोनों जो महिला है इनका नाम एक शबनम पत्नी जावेद है और जो लोहियानगर की ही रहने वाली है और उसकी एक सहयोगी है रुखसाना। तो दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरठ ऊर्जा भवन में स्मार्ट मीटर्स को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। MD PVVNL रविश गुप्ता ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स उपभोक्ताओं की शिकायतों में पहले से बहुत कमी आई है। उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण विशेष सेल के जरिए कराया जा रहा है और लगातार निगरानी की जा रही है। पश्चिमांचल के 14 जिलों में करीब 8.5 लाख उपभोक्ताओं ने नेगेटिव बैलेंस को पॉजिटिव में बदला है, जिससे डिस्कॉम का करीब 334 करोड़ रुपए का राजस्व आया। फिलहाल उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर रोक का कोई आदेश नहीं है। हालांकि पोस्ट पेड प्रीपेड मीटर को लेकर केंद्रीय मंत्री के बयान पर MD चुप्पी साध गए और कहा कि बदलाव संबंधित कोई भी आदेश आया तो उपभोक्ता हित में उसका पालन करेंगे। आइए देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में MD PVVNL रविश गुप्ता ने क्या कहा। बताना भूल गया, मैं नोट किया था। देखिए जब ये शुरू हुआ था, ये कोई मतलब अलग से काट नहीं, ये सिस्टम अपने आप उसका पैकेट्स बना करके वो कर रहा था। लेकिन अब ज़्यादातर पश्चिमांचल में काफ़ी जैसे मैंने बताया कितने लोग टच होते हैं। एक बार आदमी का कटा, उसने रिचार्ज कर लिया तो उसको सिस्टम पता चल गया अब कैसे रिचार्ज करना है। तो अगर रिचार्ज नहीं हो रहा है तो कहाँ पर शिकायत करनी है, अब उसको क्लियर है। अभी भी हमारे 3.3 लाख के लगभग लोग बचे हैं जो कि निगेटिव में चल रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एक अभियान तो डोर टू डोर चल रहा है, एक अभियान फोन पे चल रहा है। फोन एंड डोर टू डोर, मतलब पहले हम फोन से बात करेंगे, अगर फोन से बात नहीं हो पाती है तो फिर उसके यहाँ कर्मचारी जाएगा,
उनको बताएगा कि साहब आपका नेगेटिव चल रहा है, इतना चल रहा है, आप इसको रिचार्ज कर लें। तो अभी 3.3 लाख लोग हमारे बचे हैं उसमें, और मैं आशा करता हूँ, जैसे अभी मैं देख रहा था डेटा, तो लगभग उसमें से 66,000 लोगों से संपर्क हो गया है। लगभग 50,000 की तो फोन से ही बात होगी, 16,000 में अधिकारी को जाके बताना पड़ेगा। तो ये भी इस सप्ताह पूरा अभियान चल रहा है, तो उनको भी धीरे धीरे करके हम कोशिश करेंगे बिना किसी उसके ये होता रहे। और आगे फिर अब तो ऑटो मोड में चलेगा जब कुछ करने के। इनिशियली जो शिकायतें आ रही थी, जो कि ज़्यादा संख्या में थी, कि हमने रिचार्ज करा दिया, वो जुड़ा नहीं। उसमें मेनली जो इशू आ रहा था वो जो हमारे पेमेंट गेटवेज हैं, जैसे होते पेयू होता है, पेटीएम होता है, इनका कभी कभी इसमें आने में टाइम, कभी कभी तो ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाते थे, और कभी उनका जो है हमारे सिस्टम में वो आता नहीं था कि पेमेंट हो गया। उसके विषय में फिर एक पहल ये की गई कि पेमेंट गेटवे से, सारे पेमेंट गेटवे से डेटा यूपी लेवल पे यूपीपीसीएल कलेक्ट कर ले रहा है। वो हर घंटे आता है, कितने आ गए, उसको फिर डिस्कॉम वाइज भेज दिया जा रहा है। हमारी सेल जो है उसको मतलब एक कंप्यूटर पे ही मिलान कर रही है कि इतनों का कनेक्शन हो गया है, पेमेंट इतनों का आ गया है। फिर जो निकल रहा है उसको फिर कंप्यूटर से कैलकुलेट करते हैं कि ठीक है, ये हमारे सिस्टम पे नहीं आया है बट पेमेंट गेटवे पे आ गया है, तो इसको जोड़ लेंगे तो कितने लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, उनको हम यहीं से पहले तो जोड़ दे रहे हैं। उसके बाद फिर उसका करेक्शन मतलब जो वो भी होना चाहिए, नहीं तो उसको दिखेगा नहीं, वो तो इस संशय में रहेगा कि साहब मेरा नहीं हुआ है। तो वो काम फिर हम वापस पेमेंट गेटवे में यूपीपीसीएल में भेज दे रहे हैं कि साहब इनका हमने जोड़ लिया है, इनका पार्शियल आया है। ये मैं जो 8.41 बता रहा हूँ वो फुल पेमेंट है, जिनका पॉजिटिव हो गया है। अगर हम वैसे लेंगे तो 9.5 लाख के लगभग लोग हैं जिन्होंने पार्शियल पेमेंट कर। अच्छा, पार्शियल पेमेंट में भी एक इशू ये आ रहा है कि जब आपका मीटर लगता है, नया मीटर चेंज होता है, और जब से उसमें बीच में, जब से ये ऑनलाइन होता है, उसके बीच में बिल बनता है, तो पोस्टपेड का जो बिल है वो भी बचा रहता है। उसके भी स्लैब होते हैं। जब आप रिचार्ज करो, मान लीजिए आपका कि 10,000 15,000 रुपये बचे, तो जब आप रिचार्ज कराते हो तो स्लैब के हिसाब से वो स्लैब भी अलग से दे दीजिएगा। 10% वैसे एवरेज मान लीजिए कि आपने 1,000 का रिचार्ज कराया तो 100 रुपया वो उसमें डालता है, जो आपका पोस्टपेड का बचा हुआ बिल, और 9,000 आपको रिचार्ज देता है। फिर अगली बार आपने 2,000 डाला तो उसमें से फिर उसका भी 200 रुपये इधर डालेगा, 1800 रुपये उधर डालेगा। ये इस पे मैं भी आता हूँ देखिए, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक रूल्स होते हैं कंज्यूमर राइट रूल्स 2020, जो वर्ष 2020 के रूल्स है, उसमें नियम 5 ये स्पेसिफिकली कहता है कि फ्री पेमेंट मोड में ही कनेक्शन किए जाए। जो एक बात चल रही है, एक है वो सेक्शन 47(5) का एक तरह से लोग निर्वचन ऐसा कर रहे हैं। सेक्शन 47 आप पढ़िएगा, इट इज अबाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट। सेक्शन 47(5) ये कहता है, जो कि 2003 में बना, कि यदि कोई व्यक्ति ऑप्ट करता है फ्री पेमेंट का तो उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दिया, जो कि अभी भी फ्री पेमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दिया। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि अनिवार्य है या अनिवार्य नहीं, ऐसी कोई बात नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने आज अपनी एप्स भी मंगा ली थी। ये अभी डीएम मुरादाबाद के यहाँ भी ये चल रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको बताया, मैंने उनको व्हाट्सएप भी कर दिया कि आप पढ़। जो कंज्यूमर राइट्स रूल है वो बहुत क्लियर है, रूल 5, अगर उसकी भी कॉपी अभी हम आपको दे देंगे, बहुत क्लियर है, उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है। तो अनलेस कोई सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी क्या है, हाँ देखिए, एक्ट होता है, रूल्स होती हैं, फिर रेगुलेशंस होती हैं। इनकी जो वो होती है क्या कहते हैं, एक तरह के वरिष्ठता या जो भी कहें हम उसको, एक एक्ट होता है। एक्ट में कोई मनाही या ना मनाही ऐसा कोई बात नहीं। जिस सेक्शन का निर्वचन किया जाता है वो केवल सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में, सेक्शन 47। अब आते हैं रूल्स पे। रूल्स में अनिवार्य है, रेगुलेशंस पे आते हैं। हाँ, सीए ने 2019 में एक अपना निकाला था, उसको उन्होंने कुछ चेंज कर दिया है, पर रूल्स में अभी भी प्री पेमेंट ही रहेगा। यहाँ पर रेगुलेशन मानेंगे, रूल्स मानेंगे, इसको फोकस करें, एक्ट और रूल्स रेगुलेशन। पावर कॉर्पोरेशन के विषय से इसका जो भी निर्वचन आएगा उसको फॉलो करेंगे। तो फिलहाल यही अभी, लेकिन सर जो केंद्रीय मंत्री का बयान है, उसके बयान के बाद से तो इसकी स्पष्ट है कि कंज्यूमर प्रीपेड रहे या पोस्टपेड रहे। का जो बयान था वो सेक्शन 47 के क्रम में था, जो मैंने अभी आपको। तो क्या जो मंत्री जी ने कानून, नियम और जो कानून है उनकी जो पेचीदगी है वो बगैर पढ़े लिखे बयान दे दिया?
मंत्री जी के कमेंट पे देखिए, मैं मंत्री जी के कमेंट पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैंने आपको केवल रूल पोजीशन बताया। नहीं, लेकिन जब उन्होंने तो क्लियर कट बयान दिया है अपना कि इसमें तो ऑप्शनल है, जब तक पावर कॉर्पोरेशन आदेश जारी नहीं करेगा तब तक आप प्रीपेड करते रहेंगे। मैंने आपको रूल पोजीशन बता दी है। हाँ, ये मैं देखिए अपने से ऊपर के लेवल से क्या होगा क्या नहीं होगा मैंने आपने पिछली पीसी में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के नियम का हवाला दिया, उसने वो चेंज कर दिया है। तो अब क्या स्थिति है? अभी मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जो रूल्स हैं, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल, उसके नियम 5 में लिखा है कि प्री पेमेंट नहीं होगा। मैं आपको अभी कॉपी दे दूंगा। नए कनेक्शन में तो प्री पेमेंट में देखिए, वही मैं बताया था, वो जो पूरा का पूरा उत्तर था वो सेक्शन 47 के क्रम में था। और ठीक है, अब आगे अगर कोई इस तरह का हमें निर्देश अभी इस प्रकार का जो भी मिलेगा हम उस बात पे काम करेंगे।